सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन दिया है दैट इज दिस 1 लाख रुपीज, दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई सब्सक्रिप्शन 1 लाख। देन आप एडजस्टमेंट में देखोगे तो आपको एक टेबल बना के दिया है जिसमें एक 1 अप्रैल का बैलेंस है और दूसरा 31 मार्च है। तो याद किया रखना है कि ये जो 1 अप्रैल दिख रहा है दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेज, और ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर से आता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बेसिकली आउटस्टैंडिंग है ये। तो ये जो 7,000 दिख रहा है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो लास्ट ईयर का जो भी इनकम हमने करंट ईयर में रिसीव किया है वो हमको यहाँ से माइनस करना होगा। सो सिंपली आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव में प्रीवियस ईयर का अमाउंट मिला है तो आप उसको माइनस कर देंगे, और करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है वो मतलब करंट ईयर का इनकम है तो वो प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, आउटस्टैंडिंग से एग्जैक्टली अपोजिट इसका ट्रीटमेंट होता है। मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी आपको एडवांस मिला है वो आप प्लस कर दोगे, और जो करंट ईयर में एडवांस मिला है उसको आप माइनस कर दोगे, तो फाइनल फिगर हो जाएगा 94,000। देन उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर के आइटम दिख रहे हैं इनका सेकेंड इफेक्ट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होगा। जो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है बेसिकली आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये जाएगा असेट साइड पे प्रीवियस ईयर का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट आप कब बनाते हो व्हेन कैपिटल फंड इज मिसिंग। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो तो ये इफेक्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। सेम वे में जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटी है, तो हम प्रीवियस ईयर के लाइबिलिटी में शो कर देंगे 4,000। और जो करंट ईयर में एडवांस मिला है वो करंट ईयर का लाइबिलिटी है, तो करंट ईयर में हम शो कर देंगे 8,000।